We hadn't regulated them then, we haven't regulated them even now. Fully conscious हूँ कि ये मामला कोर्ट में अभी भी चालू है, कि अभी जो कानून जब भी होगा कि नहीं होगा. Now, when you look at this chart now, more and more serious traders and firms are looking at crypto as an asset, saying if it survives. And it is still unregulated in India. It'll be an easy way of moving money, round tripping or funding drugs or even terrorism and so on. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं एवरीथिंग हिंदी यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने कल की तारीख में एक न्यूज़ कॉन्क्लेव में न्यूज़ एंकर को कई सारे सवालों के जवाब दिए, जिसमें यहाँ पर उन्हीं न्यूज़ एंकर ने लास्ट में, उस वीडियो के लास्ट में, उस कॉन्क्लेव के कॉन्फ्रेंस के लास्ट में एक क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड सवाल पूछा कि क्रिप्टो करेंसी आज की तारीख में जहाँ पर से हम लोग उसको स्कैम बोल रहे थे, जहाँ पर हम उसको बैन करने की बात कर रहे थे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का एक ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, इसका एक पूरा सिस्टम है जो 4 सालों का पूरा साइकिल है। उसमें एक समय ऐसा आता है जब ये बियर रन में पूरा बिल्कुल धूल चाटने लगता है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि जब ये ऑल टाइम हाई, स्काई रॉकेट, उससे आगे बढ़ता है। तो न्यूज़ एंकर ने वही इंडिकेट किया कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि ये आज की तारीख में ग्लोबली अडॉप्ट किया जा रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? Before we end, I have one final question. You know, when we'd spoken to you at the peak of the crypto hype, you'd said you don't believe in the crypto asset, that this is pure speculation. I just want to call this visualization, which goes back a few years, looks at the crash, which is when a lot of people sitting here would have imagined that the crypto story is over, this was speculation, this is like tulips, this was never real. And then voila, the cockroach bounces back. Now, when you look at this chart now, more and more serious traders and firms are looking at crypto as an asset, saying if it survives so many falls, there is some underlying resilience, which even if doesn't make sense simplistically, but obviously is there, which is why it's kind of bounced back. And now, given the fact that crypto supply is also coming down, in the context of how market fundamentals are moving at this moment, is that leading the government also potentially to reassess its position on cryptos? Reassess its position. Its position has always been this, that assets created in the name of crypto can be assets for trading, assets for speculation, assets for money making, assets for many other things. We hadn't regulated them then, we haven't regulated them even now, but they cannot be currencies is what I've always held, and that's the Government of India position also. जब से हमारी एफएम सीतारमन जी जब से एफएम बनी है, तब से उनका सिर्फ एक कंसर्न है, और वो ये कि क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है और उसकी जगह पर ये करेंसी लाना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल हम लोग भी इसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम क्रिप्टो के जो यूज़र हैं वो भी इसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं क्रिप्टो करेंसी का अपना एक पूरा सिस्टम डेवलप्ड है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी यूज़ किया जा सकता है, एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ वो चीज़ उसकी पसंद है कि हाँ, यहाँ पर एज अ एसेट हमने उसको बाय किया। सपोज बिटकॉइन जब $20,000 था तब हमने बाय किया, आज जब $60,000 हुआ उसको हम बेच रहे हैं। अब जो यहाँ से फ़ायदा 3x का जो फ़ायदा हमको, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, जब यहाँ पर 3x का फ़ायदा हुआ है वो हम अपने अकाउंट में लें और उस पर जो जेन्युइन टैक्स बनता है वो दिया जाए, जो कि हम लोग शेयर मार्केट में भी टैक्सेस चुकाते हैं अपने इनकम स्लैब के हिसाब से। बहुत सिंपल ईजी जो टैक्स वहाँ पर देते हैं वही टैक्स अगर यहाँ पर मिल जाए तो यहाँ पर उससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं करता। तो मेरे ख्याल से इस जगह पर फाइनेंस मिनिस्टर को कोई एक ऐसा जिसने यहाँ पर फर्स्ट उनको बताया कि यहाँ पर जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज डिमांड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। सिर्फ वो रेगुलेटेड एक्सचेंज के थ्रू भी अगर ट्रेड करने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो का जो पूरा सिस्टम है, अब जब वो ऑडियंस पूरी समझ चुकी है कि यहाँ पर किस तरीके से काम करती है, कब इसमें बियर रन आता है, कब यहाँ पर बाइंग करनी है, कब यहाँ पर सेल करना है, कब ATH होता है, कब हाल्विंग होती है, जब ये पूरा इकोसिस्टम सब पूरी इंडियन ऑडियंस समझ चुकी है, तो उसमें वो अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करके इन्वेस्ट करती है। लेकिन यहाँ पर अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर थोड़ा सपोर्ट हो जाए, टैक्स का, थोड़ा TDS का, और जो एक्सचेंजेस में इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर ये सारी चीज़ ना होती ना, तो शायद आज बुल रन का रियल यूज़ हम लोग रियल इन्जॉय कर रहे होते। अभी तो हम लोग सिर्फ मतलब थोड़ी मोड़ी जुगाड़ लगा के अपना थोड़ा बड़ा काम चला रहे हैं।
currencies are to be issued with the fiat of the government or the central bank of the day. So that is a different story. So if they're coming back, this resurgence, that is the asset which is being created for speculation or for trading or for whatever purpose. And it is still unregulated in India. And that is why we thought it fit to raise it in the G20 forum, because as it is so technology driven, and it will have a bearing on cross-border payments and so on. If one country regulates and others don't, it'll be an easy way of moving money, round tripping or funding drugs or even terrorism and so on. So we wanted to create a kind of a framework by taking it to the level of G20. It has been very well received, and I'm sure there will be some framework emerging. बिल्कुल, हम लोग भी ये मानते हैं कि G20 के जितने भी नेशंस हैं वो सारे मिलकर क्रिप्टो को रेगुलेट करें, क्रिप्टो के जो नियम है वो बनाएं, ताकि क्रॉस बॉर्डर में जो जिनमें आतंकवाद की संभावनाएं हैं उन सब पर रोक लगाई जा सके। तो बिल्कुल रेगुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो अनरेगुलेटेड है, तो यहाँ पर रिस्क भी है। जो नए नए यूज़र आते हैं उनके फंस जाने का रिस्क भी है। तो मेरे ख्याल से इस पर रेगुलेशन पर जल्द से जल्द काम करना चाहिए। और उसके बाद एक ऐसा माहौल जो कि आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड जो इस तरीके से ETF अप्रूव हुआ है, जिस तरीके से लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों में होड़ मची है बिटकॉइन को बाय करने की, एज अ बिगेस्ट इन्वेस्टर ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और माइक्रो स्ट्रेटजी, ARK और लॉन मस्क और जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, या वर्ल्ड में जितने भी समझदार ज़्यादातर लोग हैं, वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ क्यों देखते हैं, एक बार ये भी सोचना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें एक्सट्रीम पर जा रही हैं, एक्सट्रीमली मतलब उसमें इतनी आज़ादी है कि वो किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं कि उसमें कमियां भी हैं। यहाँ पर AI भी है, जिसका आज की तारीख में यूज़ करना पूरे वर्ल्ड ने शुरू कर दिया है। यहाँ पर मेटावर्स भी है, जिसकी वजह से लोग अपनी चुनावी रैलियाँ कर सकते हैं मेटावर्स के थ्रू। और यहाँ पर डिजिटल लैंड भी है, NFT भी है, जिसका तेजस अपनी ट्रेन ने NFT जारी किया है होली के मौके पर। तो बहुत सारी ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिसको अडॉप्ट करके हम लोग अपनी फील्ड में और ज़्यादा इनोवेटिव हो सकते हैं, और ज़्यादा फ्री हो सकते हैं, और ज़्यादा ईजी मतलब एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। तो इसको रेगुलेट करके बहुत सारी चीज़ों का और एडवांटेज लिया सकता है। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो के एडवांटेज में एक एडवांटेज हम ये भी बता दें, ये ओपन चैलेंज है शेयर मार्केट के ट्रेडर वालों के लिए, कि यहाँ पर क्रिप्टो में अगर आप चाहें तो बिना पैसे के भी इनकम कर सकते हैं। सिर्फ कुछ आपको वैलेट क्रिएट करना है, कुछ छोटे मोटे टास्क करने हैं, कुछ सोशल मीडिया फॉलो करना है, कुछ जगह पर एक्टिव रहना है डेली, थोड़ा बहुत वॉल्यूम जनरेट करना है, यानी कि उस पैसे से कुछ खरीदना नहीं, सिर्फ वॉल्यूम जनरेट, मतलब इस जैसे टास्क जब एयर ड्रॉप आपको पानी होती है, तो कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जिसमें एयर ड्रॉप और बिना पैसे लगाए आप अर्निंग कर सकते हैं। कई सारी एयर ड्रॉप जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में लाने वाले हैं, तो उससे भी जो लोग बिना पैसे लगाए क्रिप्टो से कमाना चाहते हैं वो सब भी पा सकते हैं। तो ये जैसी जो चीज़ें हैं वो शायद कहीं और नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है कि मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में अगर सॉल्व करना चाहें तो किया जा सकता है। जैसे थाने की FIR, ऑनलाइन स्टेटस, बहुत सारी और चीज़ें, तो कई मल्टीपल चीज़ों में इसका यूज़ किया जा सकता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप ये जो हमारे मन में है ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। आपके मन में भी कोई सजेशन हो गवर्नमेंट को देने के लिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।